प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अजमेर दौरे पर रहेंगे। किशनगढ़ एयरपोर्ट से पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर पहुंचेंगे, जहां करीब 20 मिनट दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद कायड़ विश्राम स्थली पर पहुंचेंगे, जहां पर संपर्क में समर्थन कार्यक्रम की पीएम मोदी शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर अजमेर में जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा इस जनसभा को यादगार बनाने के लिए जुट गई है। इसमें प्रदेश की 8 लोकसभा और 42 विधानसभाओं में से 2 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। सभा के लिए 4 लाख स्क्वायर फीट का विशाल पंडाल बनाया गया। जनसभा को लेकर प्रदेश भाजपा ने बारिश की आशंका को देखते हुए सबसे बड़ा वाटरप्रूफ पंडाल बनाया है। पंडाल में व्यवस्था संभालने के लिए भाजपा नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। अलग अलग 22 व्यवस्थाओं में भाजपा के अनुभवी नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। अजमेर शहर में 350 होर्डिंग में लगाए गए, जबकि 150 होर्डिंग्स देहात में लगाई गई हैं। तो वहीं पार्टी वोटिंग के लिए अलग से 400 होर्डिंग्स लगाई गई। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के साथ ही जिला पुलिस हाई अलर्ट पर है। राजस्थान के अन्य जिलों से 5,500 के करीब अधिकारियों और जवानों को सभा स्थल सहित जिले भर में तैनात किया गया। ट्रैफिक के भी खास इंतजाम किए गए। करीब 80,000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता लीलाधर कुमावत जुड़ चुके हैं। लीलाधर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संपर्क से समर्थन कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और ये शुरुआत जो है वो अजमेर से करने वाले हैं। अजमेर में क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे? जी दीपिका, बताना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि आज राजस्थान का दौरा अहम दौरा देखा जा रहा है आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए। और जहां तक बात की जाए अजमेर की, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शाम को 3:15 साढ़े 3 के बजे पुष्कर के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम ब्रह्मा मंदिर जाने का प्रोग्राम है, और उसके बाद 5 सवा 5 बजे के बीच जो नरेंद्र मोदी है कायड़ विश्राम स्थली है, वहां पर जो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर दीपिका, कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप का पूरा फोकस अब राजस्थान पर आधारित रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अजमेर में बड़ी सभा को करने जा रहे हैं। इसी के साथ भाजपा के विधानसभा चुनाव अभियान की भी एक शंखनाद देखा जा रहा है, जो आज देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए किस प्रकार से प्रदेश की कांग्रेस सरकार के प्रति आक्रामक रूप धारण कर पाती है। भाजपा अजमेर की आम सभा में आज 2 लाख से अधिक लोगों के भीड़ जुटाने का जो एक योजना बनाई, एक दावा कर रही है, जिसके अंदर जयपुर शहर, अजमेर है, कोटा है, सवाई माधोपुर है और भरतपुर है, करौली, आसपास के जिलों से जो है भीड़ इकट्ठी की जा रही है। प्रदेश संगठन की ओर से इसके लिए हर जिला स्तर पर कार्यकारिणी को कार्यकर्ताओं को जनसभा तक लाने के लिए एक टारगेट दिया गया है। उसके लिए जो सुनिश्चित रूप से भीड़ इकट्ठी करने के लिए उनको एक सुविधा दी गई है कि आप जो सभा स्थल तक पहुंचने के लिए आपको जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है वो तक दी गई है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा, मोदी इस सभा के जरिए 8 लोकसभा क्षेत्र की 64 में से 45 विधानसभा सीटों को साधने का काम करेंगे। जहां तक बात करें कि पिछले जो विधानसभा चुनाव आए थे 2019 की बात की जाए, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी को हार का शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखते हुए विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। बाकी की 25 सीटों में से 20 कांग्रेस, 2 लोकतांत्रिक पार्टी को आरएलपी और 3 सीटों पर निर्दलीय के कब्जे में, जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी अब जो आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए रणनीति बनानी जा रही है। मोदी की सभा के साथ ही भाजपा प्रदेश भर में चलाए जाने वाले महासंपर्क अभियान की भी आज शुरुआत करने जा रही है। यह अभियान 30 जून तक चलेगा। मतलब आज 31 मई से लेकर 30 जून तक महासंपर्क अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। बीजेपी पूरे 1 माह तक मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएगी, जिसके तहत जिला स्तर से लेकर विधानसभा क्षेत्र और मंडल स्तर पर बीजेपी की सभाओं की एक सीरीज और जनसभा, जो एक आम जनता से आम कार्यकर्ता का एक संपर्क का अभियान छेड़ा जाएगा। महासंपर्क अभियान के तहत बीजेपी कोशिश करेगी कि मोदी सरकार के कामों को जनता के बीच पहुंचाकर गहलोत सरकार की
जैसे मुफ्त बिजली योजना है, चिरंजीवी योजना है, उनका एक जवाब दे पाए। इस अभियान का व्यापक रूप बनाने के लिए बड़े नेताओं को संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर अलग अलग तरह की जिम्मेदारी दी गई है। जी दीपिका। जी लीलाधर, जिस तरीके से देखा जाए कर्नाटक में जो बीजेपी को हार मिली है, हालांकि उम्मीद नहीं थी बीजेपी को हार मिलने की, लेकिन यहां पर बीजेपी के हार के बाद अब क्या कुछ कहा जा सकता है? क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार देखा जा रहा है कि राजस्थान के दौरे पर रहे हैं, वो तीसरी से या चौथी बार अब राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं, और आगामी जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है? कितना महत्वपूर्ण उनका ये दौरा यहाँ पर माना जा सकता है लीलाधर? जी बिल्कुल दीपिका, आपने बिल्कुल सही कहा। कर्नाटक चुनाव के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो प्रदेश भाजपा का और राष्ट्रीय स्तर के भाजपा का जो फोकस है वो राजस्थान की सीटें देखी जा रही है, क्योंकि पिछले जो लोकसभा चुनाव के अंदर 25 की 25 सीटें लोकसभा चुनाव जीतकर राजस्थान ले रही है, जिस कारण से केंद्रीय मंत्री यहाँ पर जो राजस्थान के बनाए गए, तो उसका फायदा राजस्थान को मिल पाया। परंतु जहां तक ईआरसीपी योजना की बात की जाए, ईआरसीपी योजना की बात को लेकर कांग्रेस हमेशा भारतीय जनता पार्टी की टांग खिंचाई करने की एक कोशिश करती रहती है कि ईआरसीपी योजना मिल जाए। तो हालांकि आज जो घोषणा हो उसके तहत ईआरसीपी जैसी योजनाओं की हो जाए, क्योंकि राजस्थान के 13 ऐसे जिले हैं जहां पर पानी की कमी, उसमें अजमेर भी एक ऐसा जिला आता है जहां पर पानी की अत्यधिक कमी है। तो इस कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहेंगे कि वो किसी प्रकार का एक यहाँ पर संदेश देके जाए, संदेश देना चाहेंगे कि आम जनता में भारतीय जनता पार्टी की एक पहचान है। आखिर मोदी ने अजमेर ही क्यों चुना? राजस्थान के नक्शे में अजमेर बीच में आता है। अजमेर को राजस्थान का दिल भी कहा जाता है। भौगोलिक रूप से अजमेर प्रदेश के केंद्र में है। इसी वजह से मोदी ने अपनी सरकार। जी चलिए लीलाधर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजमेर से इंद्रजीत जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अजमेर दौरा है, जहां पर देखा जा रहा है कि काफी तैयारियां जो हैं उनके दौरे को लेकर की जा रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या कुछ तैयारियां पूरी कर ली गई है? कितनी भीड़ जुटने के आसार यहाँ पर लगाई जा रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पर दीपिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से दोपहर 3:05 पर किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद में हेलीकॉप्टर से जो है 3:10 पर रवाना होकर 3:30 बजे जो है पुष्कर हेलीपैड पहुंचेंगे। यहाँ से सीधे सड़क मार्ग से जो है ब्रह्मा मंदिर पहुंचेंगे। उसके बाद में ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अजमेर के लिए रवाना होंगे। हालांकि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को लेकर जो है प्रशासन ने भी है पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। एसपीजी के जो तमाम अधिकारी है वो भी किशनगढ़ और अजमेर और पुष्कर में मौजूद है। हालांकि किशनगढ़ एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो पूरा सुरक्षा की दृष्टि से जो है पूरे एयरपोर्ट को जो एसपीजी के जवानों ने पूरी तरह से घेर रखा है। वही सुरक्षा की अगर हम बात करें तो करीब 6000 जवान जो है पुलिस के यहाँ लगाए गए हैं। तमाम जो है प्रशासनिक अधिकारियों ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज जो अजमेर की जो यात्रा है उसको लेकर पूरी तरह से जो है अपनी कमर कस के रख रखी। जी इंद्रजीत, साथ ही जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर दौरे पर है, कौन कौन से बड़े नेता वहां पर मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित जो है देर रात को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहाँ पर पहुंची है, और जल शक्ति मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत सहित तमाम जो है भाजपा के नेता किशनगढ़ पहुंचे हैं। किशनगढ़ में उन्होंने देर रात को है व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दिया है। अलग अलग जो है टीमें बनाकर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी दी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए इंद्रजीत।